हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी, होम्योपैथ, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर एंड लाइफ कोच। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है साइनोसाइटिस। फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस जब क्रॉनिक हो जाता है तो बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स दो तीन तीन बार सर्जरी कराने के बाद भी हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि आखिर ये साइनोसाइटिस क्या होता है और इसके पीछे कौन से इमोशनल कॉजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, साइनसेस एयर पैसेजेस हैं जो हमारे फेस की बोन्स में और स्कल की बोन्स में होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये फ्रंटल साइनस हो गया, उसके बाद ये एथेमोइड साइनस हो गया, फिर उसके बाद में ये मैक्सिलरी साइनस हो गए, यहाँ स्फिनोइड साइनसेस हो गए। तो ये हमारे साइनसेस या एयर पैसेजेस हैं। जब भी कोल्ड होता है हमें और जो म्यूकस फॉर्म होता है, जब वो म्यूकस इन एयर पैसेजेस में भर जाता है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं और वो जो एयर फ्लो होना चाहिए वो एयर फ्लो नहीं हो पाता। जब वो एयर फ्लो नहीं हो पाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को, नाक बंद होना, आँखों से पानी आना, थोड़ा गला ख़राब भी फील होता है, साथ में सिर में लाइट हेडेडनेस फील होना, चक्कर आना, एनर्जी लो रहना, फीवरिश फील होना, शरीर में दर्द बने रहना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और क्योंकि साइनस अगर एक बार क्रॉनिक हो जाए तो इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पीछे जो इमोशनल कॉजेज़ हैं, अगर उनको एक वीडियो के जरिए डिस्कस किया जाए, आप लोगों को बताऊं, तो डेफिनेटली जब आपका जो भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, उसके साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका साइनस परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, साइनस का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है इरिटेशन फॉर समवन। किसी ना किसी के लिए आप अपने मन में इरिटेशन पालते हैं और ये जो किसी ना किसी है, ये आपका कोई क्लोज्ड वन है जो हमेशा फैमिली में आपके साथ रहता है। जब आप इस तरह से कंटिन्यूअस इरिटेशन रखते हैं उस एक पर्सन के प्रति या अपने फैमिली मेम्बर के प्रति, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कई बार हमारी हैबिट्स मैच नहीं होती, हमारे थॉट्स मैच नहीं होते, तो ये इरिटेशन हो ही सकता है। तो जब ये इरिटेशन होता है तो उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है कंटिन्यूअसली, वो हमें साइनसेस की तरफ लेके जाता है। और जो दूसरा कारण है इसका, वो है जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मतलब हम दूसरों के लिए करते जा रहे हैं, दूसरों के लिए परेशान हो रहे हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं। हम क्या लाइफ में पा सकते हैं उस डिज़र्विंगनेस का हमें अंदाज़ा नहीं है। तो जब हम अपने आप को कहीं ना कहीं कम मानते हैं तो भी नाक बंद होना और थोड़ा सा साइनसेस की तरफ हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स जाते हैं। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो आप खुद हो। मतलब आपको, हम इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इतना हर दिन सीखते हैं, इवन जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब भी हम उन्हें यही कहते हैं कि आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए। कोई भी आपको कह रहा है कि आपको पोएम सुनानी है, आप पोएम सुनाइए। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम जो अंदर से चाहते हैं, हम जो अंदर से हैं। सपोज आपका बच्चा रिजर्व नेचर का है, वो कम्युनिकेशन करना उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई भी आ रहा है तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, नहीं आपको तो बात करनी ही है, करिए आप बात। ठीक इसी तरह से जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम भी जो हम हैं, जो वास्तव में हम अंदर से खुद हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करके कुछ और हम दिखाते हैं बाहर। सपोज हम ये दिखाते हैं हम जितनी किसी की हेल्प नहीं कर सकते
वो हम कर रहे हैं। हम हैं तो रिजर्व नेचर के, लेकिन हम ज़बरदस्ती कम्युनिकेट कर रहे हैं। या फिर कोई भी हैबिट आपको कंफर्टेबल किसी और तरीके से है, लेकिन आप दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं। वो छोटी से लेकर के कोई भी बड़ी बात हो सकती है। ये जो भी चीज़ें हैं जहाँ आप जो खुद हैं वो नहीं बन के दुनिया के लोगों की जो हैबिट्स हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो हम कर रहे होते हैं, तो भी ये हमारे जो भी फेस में दर्द है या कहीं पे भी फेस में पेन है या साइनसेस है, इनको लेके आता है। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है। जो पहला था कि इरिटेशन फ्रॉम समवन क्लोज्ड। तो आप ये देखिए, हमारे घर में हमारे साथ जो भी लोग होते हैं, डेफिनेटली ये सब हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए है, हमें कुछ सिखाने के लिए है। और फिर ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि हम ये जो मनुष्य जीवन में आए हैं, ये डेफिनेटली है ही कुछ लर्निंग्स के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़, ये कैसे संभव है कि जो दूसरे लोग हैं उनका भी नेचर, उनका भी स्वभाव, उनकी हैबिट्स जैसा आप चाहें वैसी हो या आपके जैसी हो? नॉट पॉसिबल। तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस इरिटेशन का हमें फ़ायदा नहीं है। अब उस इरिटेशन से अगर हमें आ रहा है तो हमें अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं रखना है, और हमें ये सोचना है कि ये मेरी लर्निंग्स है और मुझे इस एटमॉस्फेयर में भी खुद को पीसफुल रखना है, हैप्पी रखना है, कंफर्टेबल रखना है। ये हो गई पहले पॉजिटिव फैक्टर का, कि हमें सबके साथ अपने आप को कंफर्टेबल और ईज में रखना है, चाहे कोई भी कैसे भी रिएक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है या अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वर्थ। आप वर्दी हैं कि आप बस इस दुनिया में एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आए हैं, इसलिए आप वर्दी हैं। आपके वर्दी होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज नहीं चाहिए कि आपने ये गेन किया है या नहीं, आपने ये डिग्री ली है या नहीं, आपने मनी अर्न किया है या नहीं। नहीं, सिंपली आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप गॉड का क्रिएशन है, आप वर्दी हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहें अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। अगर कहीं पे भी कुछ भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो खुद के लिए बोलना, खुद के लिए एक्शन लेना, या फिर आप क्या डिज़र्व करते हैं वो उसके लिए अपने आप को ओपन रखना, ये आपकी सेल्फ वर्थ का पार्ट है। अपने आप को कम नहीं समझना, अपने आप को लेस नहीं समझना। आप भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अचीव किया है और क्या नहीं किया है। और जो अपना लास्ट था वो ये था कि नॉट एबल टू प्रेजेंट योर एक्चुअल सेल्फ। आप वास्तव में क्या हैं उसको आप प्रेजेंट नहीं करते हैं, आप कुछ और बन के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो नेचर है वो आपके अंदर की डिज़ायर्स है, आपका जो नेचर है वो आपके अंदर की क्रेविंग्स हैं। अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आपको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा बोलना, आपके लिए अच्छा है। किसी को कम बोलना अच्छा लगता है, उसके लिए वो अच्छा है। तो हम डेफिनेटली कुछ ऐसे जो हमारी सोसाइटी की कुछ बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उन रूल्स को खुद को कंफर्टेबल रखते हुए ही फॉलो करें, बहुत सारे कंपल्शंस में ना जाएं। जो रूल्स आपके लिए कंफर्टेबल है वो आपके लिए है, जो रूल्स आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है वो आपके लिए नहीं है। तो जो आप अंदर से चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस करने लगते हैं, जो आप अंदर से हैं वो आप एक्सप्रेस करने लगते हैं। जैसे हमें बहुत सिखाया जाता है कि एंगर इज़ रॉन्ग,
लेकिन यहाँ पे एज ए डॉक्टर मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप गुस्सा सप्रेस करते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी बात चिल्ला के कहिए या गुस्सा ही करिए, पर मैं ये कहूँगी कि आप अपनी बात कहिए जरूर। ये मत सोचिए कि अगर मैं कहूँगा तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर आप उसको एंगर को सप्रेस करके रख रहे हैं। या हमारी सोसाइटी में यहाँ तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, बड़ों के सामने तो बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सेल्फ की केयर करते हुए खुद के लिए पोलाइटनेस के साथ, उनके रिस्पेक्ट वाले शब्दों के साथ अपनी बात कहनी है। तो आप जो अंदर से फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करिए। आप जो अंदर से हैं वो आप डेफिनेटली, गॉड का क्रिएशन है, कोई भी इंसान गलत नहीं है, उसको आप कम्युनिकेशन में लाइए, उसको आप बाहर लेके आइए। दुनिया के जो भी कंपल्शंस हैं उतने से ही फॉलो करिए जितने आपके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हर रूल हर इंसान के लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। होपफुली फ्रेंड्स आप मेरी बात समझे होंगे। तो ये सारे कॉजेज़ हैं साइनोसाइटिस के। आप मेडिसिन के साथ, और होम्योपैथी मेडिसिन साइनोसाइटिस के क्योर में कमाल है। आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ जब इन पॉजिटिव फैक्टर्स को धीरे धीरे ठीक करना शुरू करते हैं और ठीक करते हैं, साथ में इनके लिए कुछ एफर्मेशंस करते हैं, आपका साइनस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।